सो हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का डीसीएस यूनिवर्स में। और ये है आज का इस वीक का फ्लैश पॉडकास्ट। असल में ये इस वीक का फ्लैश पॉडकास्ट नहीं है, ये पिछला वीक का है। मैं अभी अवेलेबल नहीं था, इसीलिए ये पॉडकास्ट आने में देरी हो गई। आज का जो एपिसोड है वो मैं आज देखूंगा और शायद पॉडकास्ट कल या परसों के बीच में कर दूंगा। तो अगर गाइस आप लोगों ने एपिसोड देख लिया है तो बने रहिए, और अगर नहीं देखा है तो ये स्पॉइलर पॉडकास्ट होगा। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, आप लोग ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चले जाइए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीक का जो पॉडकास्ट है वो शुरू होता है यूबर्ट थॉन के साथ। असल में एडी थॉन के साथ, मतलब यूबर्ट थॉन का जो ग्रैंड सन है उसके साथ। और वो लौट के आता है आइरिस के पास और आइरिस को अपना वश में कर लेता है, और उसके साथ जो उसके दो दोस्त है सू, उसको भी अपना वश में कर लेता है। दोनों को एस्केप करने का मौका ही नहीं देता। दो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं सकता, क्योंकि योबर्ट थॉन जो है ये एक डेड स्टॉर्म का वर्जन है, जो कि एज ए ग्रीफ घोस्ट यहाँ पे आया है। जैसे डेड स्टॉर्म पूरा स्टार लैब में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट लोगों के सामने उन लोगों को जिस चीज़ से बहुत डर लगता है या जिस चीज़ से उस लोगों को ग्रीफ होता है, उस सब का एक घोस्ट भेजता है। जैसे कि चेस्टर पी के लिए उसका पापा आता है, और एस्पेरेंसा आता है, एलेगेरिया के लिए, और एलेजेरिया समथिंग लाइक दैट उसका नाम जो है, जो भी है। और जो या वो ऑन द अदर हैंड जो केथलिन है वो अभी कोमा में है, क्योंकि वो ऑलरेडी अटैक हो चुका है फायर स्टॉर्म्स के द्वारा। और सू और आइरिस के सामने आता है एडी थॉन। और जो फ्लैश है वो उसका भी सामने आ जाता है। उसका जो मॉम है वो जब किडियन के साथ बात करता है अपना एनर्जी लैब में, तब उसके सामने उसका मॉम आ जाता है फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन से एज ए घोस्ट, और उसको आके इतना मतलब स्ट्रेस देता है, ट्रबल देता है कि उसका ग्रीफ जो है बढ़ जाता है। तो ऐसी तरह करके डेडस्टॉर्म हर एक जगह पे हर एक जो मेंबर है टीम फ्लैश का सबको अपना वश में कर लेता है, और उसके जो उन लोगों में से जो ग्रीफ प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपने अंदर में सोख कर लेता है। उस ग्रीफ से वो अपना जो है ब्राइड बनाता है, बनाना चाहता है, जो है मेंटल, जो फिजिकल और मेंटल कंट्रोल उसका ऊपर वो केटलिन के ऊपर कर रहा था, उसको उस ग्रेव को वहाँ पे वो कन्वर्ट कर देता है केटलिन के अंदर, और केटलिन को अपना परफेक्ट ब्राइड बनाने के लिए वो तैयार करता है। ऑन द अदर हम देखते हैं स्नो फर्स्ट जो है वो पूरा प्लान करता है चेस्टर पी के साथ और अदर सब मेंबर के साथ टीम में, कि वो कैसे सब मिलके सिर्फ वही अगर चाहे तो वो बन सकता है एंटी डेस्ट्रॉम, और वो क्रायोजेनिक फील्ड यूज़ करके डेस्ट्रॉम का सारा पावर अपने अंदर सोक कर लेगा और वो डेस्ट्रॉम को ऐसे ही हराएगा। तो इस तरीके से वो जब ये सब करना चाहता है, तब बाकी जब लोग सब ग्रीफ घोस्ट के अंदर में कंट्रोल में आ जाता है और उसके ग्रीफ से वो निकल नहीं सकते, तो उस टाइम पे वहाँ पे आता है कैटलिन कैटलिन नॉट कैटलिन, एक्चुअली क्लियर फ्रॉस्ट का जो गर्ल बॉयफ्रेंड है वो आ जाता है वहाँ पे। तो वो जब आता है तो उसने अपना साथ एक क्रायोजेनिक रिएक्टर लाता है, जिसके हेल्प से वो एक आर्क रिएक्टर को ऑन करता है, और उसके साथ वो जो है क्लियर फ्रॉस्ट को एंटी डेस्ट्रॉम में बनाने का मतलब कन्वर्ट करने का कोशिश करता है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब वो लोग कोशिश करते हैं तब वो लोग कामयाब नहीं बनते, क्योंकि क्लियर फ्रॉस्ट जो है वो असल में एक कॉपी है जो कि बनाया गया है थॉमस जो है कैटलिन फ्रॉस्ट की पापा की ओर से। और थॉमस ने जब उसको बनाया था उसमें कुछ ग्रीफ या कुछ इमोशंस नहीं डाले थे, सिर्फ जो कैटलिन के पास जिस इमोशन का कमी थी वही सब उसको कॉपी करके दे दिया गया था। तो इसी वजह से उसके पास कुछ ग्रीफ भी नहीं है, कुछ इमोशंस भी नहीं है, कुछ लव भी नहीं है, कुछ फीलिंग्स भी नहीं है, इसीलिए वो ये फील नहीं कर सकता, इसीलिए उसके पास वो पावर भी नहीं है कि वो एंटी डेस्ट्रॉम बन सके। और वही एक चीज़ था जो बाद में उसका बॉयफ्रेंड जो है वो फिगर आउट करता है कि अगर उसके पास अगर इमोशंस आ जाए तो वो एंटी डेस्ट्रॉम बन सकता है, और इसी उस एक चीज़ की ना होने से वो एंटी रिएक्टर काम नहीं कर रहा था, और उसको किलर फ्रॉस्ट को एंटी डेस्ट्रॉम नहीं बना रहा था। तो तब उसको भी ये बात पता चलता है डेथस्टॉर्म के द्वारा, कि डेथस्टॉर्म ने भी उसको पहले बोला था कि तुम सबको घोस्ट मतलब ग्रीव घोस्ट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किलर फ्रॉस्ट को क्यों नहीं करना पड़ रहा है। तब जब ये क्वेश्चन जब किलर फ्रॉस्ट ने डेथस्टॉर्म को पूछा था, तभी डेथस्टॉर्म ने कहा था किलर फ्रॉस्ट के कि तुम जो हो तुम एक नॉर्मल ह्यूमन जैसे नहीं हो, तुम एक कॉपी हो, तुम एक जस्ट डुप्लीकेट पीस ऑफ फेक हो। इसके लिए तुम्हारा जो ग्रीफ है, तुम्हारा जो इमोशंस है वो भी फेक है, इसीलिए तुम्हारे पास ऐसा कोई ग्रीफ है ही नहीं जिसपे मैं काबू करके तुमको अपना डेट मतलब घोस्ट ग्रीफ जो है मतलब ग्रीफ घोस्ट जो है उनके अंदर में तुम्हें भेज सकूँ। तो इस बात पे जब सबको मतलब सब जब ये बात समझ लेते हैं कि हाँ, अगर केटलिन फ्रॉस्ट में मतलब किलर फ्रॉस्ट में जब कुछ
इमोशन से ऐसा कुछ आ जाएगा तब वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा और वो एंटी डेस्ट्रॉम बन सकता है। तभी उसको वो लोग भेजता है अपना मतलब जो सिस्टर है एक्चुअली जिसके साथ वो अपना बॉडी शेयर करता था, मतलब कैथलीन केनेडी के पास। और कैथलीन केनेडी के पास जब वो जाते हैं तब वो कैथी केन के पास जब वो जाता है, मतलब जिसके साथ वो किलर फ्रॉस्ट अपना बॉडी शेयर करता था, वहाँ पे वो जाके देखता है कि कैथलीन केनेडी का जो कंडीशन है वो बहुत ही वर्स्ट होने जा रहा है और वो शायद अभी कार्डियक अरेस्ट में चला गया है, शायद बहुत ही जल्दी वो मरने वाला है। तो ये देख के वो जो है बहुत रो लेता है और अपना जो कॉन्फेस करता है, मतलब जितने अभी तक जो भी वो जेलस था कैथलीन के साथ वो अपना बॉडी शेयर करता था, उसको सब लाइफ जीने में हाफ मिलता था, इमोशंस फीलिंग सब कुछ हाफ मिलता था। ये इसके लिए इसको लेके जो उसका जो मतलब जेलसी था वो सब उसको, उसकी वजह से वो कैथलीन को उसी कोमा की कंडीशन में सॉरी बोलता है और अपना जो है पूरा भड़ास निकाल देता है और खुद भी रो पड़ता है। तो इसी टाइम में जो होता है उसके अंदर जो इमोशन से जाग जाता है और उसके बाद वो खुद कन्वर्ट हो जाता है एंटी डेस्ट्रॉम में। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन वीएफएक्स सीन था जहाँ पे वो एंटी डेस्ट्रॉम के अंदर मतलब पहले इनिशिएट हुआ, उसके बाद वो पूरा फुल कन्वर्ट हो गया। तो ये सीन के बाद जो हम देखते हैं ये किलर फ्रॉस्ट अभी बन गया है हेल फ्रॉस्ट, जो कि है एंटी डेस्ट्रॉम। मतलब डेस्ट्रॉम का जो पावर है हीट हीट कोल्ड फ्यूजन उसको एब्जॉर्ब कर लेना। तो इसके बाद जो है वो लोग जाते हैं यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे वो लोग एक बहुत अच्छा कैमोफ्लेज यूज़ करता है और वो डेथस्टॉर्म को स्टार लैब तक लाने के लिए मजबूर कर देते हैं, आने के लिए मजबूर कर देते हैं। और वहाँ पे जब डेथस्टॉर्म आता है तब उसके साथ जो है हेल फ्रॉस्ट का फाइट होता है, एक बहुत ही बेहतरीन फाइट होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट ऑफ फ्लैशेस हिस्ट्री। और इस टीवी शो में जो फ्लैश का जो जितना भी अभी तक बड़ा बड़ा फाइट दिखाया गया है उसमें जो सीरीज था उस लेवल का, उससे भी बहुत अच्छा लेवल का एक मतलब फुल मूवी लेवल का एक बजट हाई बजटेड फाइट एक्शन सीन वहाँ पे होता है। और उसके बाद जो है एट द एंड ऑफ द फाइट सीन जो क्रायो कनेक्टिक पावर है जो जिसके साथ डेथस्टॉर्म बना था उसको वो किलर फ्रॉस्ट मतलब हेल फ्रॉस्ट वो उतार देता है उसके बॉडी से। और उसका जो पावर है एंटी डेथस्टॉर्म का जो पावर है उसको यूज़ करके वो डेथस्टॉर्म का जो हर एक ग्रीफ का जो ग्रीफ जो उसने सोकिंग किया था वो सब कुछ वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे जो है एपिसोड ख़त्म होने का होता है तो सबको लगता है कि सब बच गया है और एक खुशी का माहौल होता है स्टार लैब में। लेकिन यहीं पे ऐसे कुछ मतलब होता है कि क्लियर फ्रॉस्ट या हेल फ्रॉस्ट जब लौटता है अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद तब उसको बहुत ही अचानक से बहुत ही गर्मी लगने चालू होता है और फिर उसको गर्मी लगना बंद हो जाता है और शी वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड। और सडनली उसका पूरा फ्यूज रिएक्टर बंद हो जाता है और वो पूरा कैरियर अरेस्ट में चल जाता है और पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद जब उसको लेके आया गया होता है तब यहाँ पे जो है इसके मिशन कंप्लीट करने की वजह से कैथलीन केनेडी जो है वो अपना होश में फिरता है, मतलब लौटता है। उसके बाद वो लौटने के बाद वो कोमा में डायरेक्टली जाता है और जाके एज अ डॉक्टर वो किलर फ्रॉस्ट का मतलब इलाज करने का कोशिश करता है। पहले तो वो कोल्ड फ्यूशन के साथ चाहता है कि उसका हार्ट स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो उसको कोल्ड फ्यूशन इंजेक्शन पुश करने के बाद भी उसका हार्ट चालू नहीं होता है और वो धीरे धीरे कार्डियक अरेस्ट में जाते जाते वो सडनली मर जाता है। उसके बाद जो है कैटलिन बहुत बार ट्राई करता है उसको इंजेक्ट करने के लिए विद अदर वेनम एंड एवरीथिंग, लेकिन वो और उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी देता है लेकिन वो जिंदा नहीं होता है। उसके बाद जो है जब बाहर में सब वेट कर रहा था मतलब आइरिस और सू और बाकी जो है बाकी जो मेंबर है स्टार लैब्स को वो सब वेट कर रहे थे जो और सब कोई उनके पास वो आता है मतलब बैरी और कैटलिन और आके बोलता है कि जो किलर फ्रॉस्ट है वो फाइनली मर चुका है। तो ये सुन के पूरा टीम बहुत मायूस हो जाता है, सब कोई रोने लगता है और बैरी को भी लगता है कि उससे वो अपने मिशन में फेल हो गया क्योंकि उसका मिशन था कि फ्लैश की टीम में जितने भी लोग हैं जो भी उसको हेल्प करता है उस सबका रक्षा करना और सबको प्रोटेक्ट करना। लेकिन इसमें वो नाकामयाब हुआ है और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है कि मतलब ये जो सीज़न है इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है कि यहाँ पे जो है एक जो परमानेंट मेंबर था इतने दिन से फ्लैश का सीज़न 1 से जो है था किलर फ्रॉस्ट वो अभी फाइनली मर चुका होता है। तो उसका या इस ग्रीवेंस के मौके में सब कोई रोने लगता है। यहाँ पे जो एपिसोड ख़त्म होता है बहुत ही मतलब इमोशनल एपिसोड था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये एपिसोड, इतना अच्छा क्योंकि इसका जो वीएफएक्स था इसका जो एक्शन था ये पुराने दिन जब फ्लैश का सीज़न 3 या 2 जैसे होता था उस लेवल का है। और इस एपिसोड से ये भी पता चलता है कि अगर आपने बजट यूज़ किया है तो CW शो भी अच्छा हो सकता है। तो या डेफिनेटली ये मोस्ट रिकमेंडेड शो है मेरे लिए। और आई वांट टू से RIP क्लियर फ्रॉस्ट क्योंकि उसका जो एक्टिंग था क्लियर फ्रॉस्ट का वो बहुत ही अच्छा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो कैरेक्टर। तो ये मुझे नहीं पता कि शायद वो लौटेगा कि नहीं लौटेगा। तो या मेरा तरफ से ये जो मतलब सीरीज़ है इसका रेटिंग मेरी तरफ से रहेगा आप परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 क्योंकि अभी
जो है फ्लैश जो है CW का भी बेस्ट सीरीज़ होके उभर के सामने आया है। तो मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड करूँगा आप सबको। और आप लोगों का क्या राय है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गाइस फ्लैश का जो एपिसोड 14 15 और 16 तीन आएगा, ये क्लाइमैक्टिक का एपिसोड होगा। और इस एपिसोड से हम लोगों को पता चलेगा कि बहुत सारे क्रॉसओवर्स होने वाले हैं। नयोमी शायद आएगा, सुपरमैन एंड लोइस से टाइलर होकरिन का सुपरमैन आएगा, और शायद ग्रीन एरो भी लौट सकता है, क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट होने वाला है, क्रॉसओवर इवेंट होने वाला है। जैसे कि क्रॉसओवर इवेंट आर्मागेडन के साथ शुरू हुआ था फ्लैश सीजन 8, वैसे ही सीजन 8 ख़त्म भी हो सकता है क्रॉसओवर इवेंट के साथ। और यहाँ पे जो है सुपरमैन और लोइस के साथ भी स्टोरी कनेक्ट होने वाला है, क्योंकि सुपरमैन और लोइस में हम लोग देख रहे हैं कि मिरर इमेज और मिरर यूनिवर्स का यूज़ बहुत हो रहा है, जहाँ पे बिज़ारा यूनिवर्स का भी एक्सिस्टेंस है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि एरोवर्स का जो मतलब फ्यूचर है वो कैसे जाता है, और वैसे कैसे वो लोग अपना बिगड़ जो DCU है उसमें कनेक्ट करता है। क्योंकि हम लोगों को सबको पता है कि फ्लैश जो मूवी है वो भी आने वाला है, और फ्लैश मूवी में ग्रैंड गस्टिन का जो द फ्लैश है एरोवर्स का जो कैरेक्टर है वो भी वो वहाँ पे वो रोल उसने रिप्राइज किया है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि DC का जो मल्टीवर्स है वो बेस्ट है, और उसका बड़ी और टक्कर देने वाला कोई नहीं है। तो मैं डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ कि देखने के लिए ये सब कब कैसे कहाँ कनेक्ट होता है, और इसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, और एट द एंड ऑफ द सीजन सेंट्रल सिटी में भी क्या चेंजेस आता है। क्योंकि अगला साल जो है 2023 है, इसमें शायद कुछ चेंजेस होने वाला है। 2024 में ऐसे कुछ होगा शायद, जिसकी वजह से जो न्यूज़पेपर था, जो गिडियन बहुत सालों से दिखा रहा था कि हैरी द फ्लैश विल बी गोइंग मिसिंग, उसका क्या स्टोरी लाइन रहता है वो सीजन 10 में या सीजन 9 में दिखाया जाएगा, वो देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो गाइस, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत एक्साइटेड, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो, और शेयर द वीडियो, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, #DC forever।